घूम जाओ घूम जाओ और क्या। हाँ लो घूम लगे हो गया स्टार्ट। और इधर आओ इधर और सुमित ऐसे घूमो ऐसे हाँ, और पीछे जाओ सुमित थोड़ा पीछे जाओ। अभी क्या कर दिया क्या? बस शेयर करो शेयर कर दीजिए। सभी लोग शेयर करें। आगे बढ़ने के बाद देखिए अरे शेयर करो यार। सभी लोग शेयर कर दें 2-3 ग्रुपों में। और आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही थोड़ा बता दें। आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है जरा थोड़ा बता दें। आओ आओ आवाज़ आ रही है क्या साथियों, बता दें जरा। कितने लोग जुड़ गए हैं? आ रहे ठीक। 12। ठीक। मैं सिर्फ इसलिए लाइव आया हूँ अभी। मेरा लाइव आने का मकसद क्या है वो आप सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट कोई साधारण ट्वीट नहीं होता है, कोई आम ट्वीट नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया है कि इनके मामले का निस्तारण कराया जाए तो आप मेरा विश्वास रखिए कि न्याय मिलने जा रहा है। लेकिन तमाम लोगों ने ये सूचना दी है आज अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आप लोग थोड़े भी कमज़ोर पड़ गए तो अधिकारी सुस्त पड़ जाएंगे। हालांकि हम लोगों के बारे में विचार चल रहा है और सब कुछ हो रहा है, बातें चल रही हैं और कार्य हो रहा है, जानकारी जुटाई जा रही है किस तरीके से क्या करना है, सारी बातें हो रही हैं। ये 100% बात बिल्कुल सत्य है क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है, किसी आम व्यक्ति का ट्वीट नहीं है। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है वो आप सुन लीजिए। धरने में बहुत बड़ी संख्या में हम लोग एकत्रित होना अगर शुरू हो जाए, हुजूम उमड़ना शुरू हो जाए, कारवां जुड़ना शुरू हो जाए तो मैं दावा करता हूँ बहुत ही जल्द न्याय मिल जाएगा। अन्यथा ये फाइल अभी ये काम हो रहा है और ये फाइल ऐसे करीब बंद हो जाएगी और साइड से हो जाएगी, लगभग फिर 2-3 महीने लग जाएंगे और हो सकता है हम लोग अगर ये लड़ाई को कमज़ोर कर दिए। इसीलिए आज हम लोगों ने निर्णय लिया और धरना स्थल पर गए और धरने का पूरी तरीके से समर्थन है। जितने साथी हैं जो भी परेशान हैं वो घर से निकल लें। हमारे जो बहुत सक्रिय साथी हैं जो लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं, ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं, वो आना शुरू हो। जगबीर चौधरी जी आगरा से जो हैं आना आ जाएं कल। राजन जायसवाल इलाहाबाद से आप भी धरने में आइए। रवि मथुरा से आइए। रमसा अंसारी जी शाहजहाँपुर से आप भी आइए। सौरभ यादव फिरोजाबाद, आप बहुत शुरू में सक्रिय रहे, आपने आयोग के लिए भी तमाम मेहनत की, आप भी आइए। प्रमोद झा भाई आगरा जिन्होंने डाटा पे काम किया है और बहुत सक्रिय भी रहते हैं और जो रात दिन जो है खबर लेते रहते हैं और जो है आप भी आइए। प्रमोद झा भाई के अलावा अभय यादव कानपुर आप आइए। आर के भाई मथुरा से आप भी आइए। गीता पाल जी बरेली, आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो हमें पता है और जो है आपकी बहुत बड़ी मेहनत है, आप भी आइए। पूनम यादव जी कन्नौज आप भी आइए। यशवंत यादव लखनऊ आप भी आइए। प्रभात यादव एटा। अजय कुशवाहा जी, आपने सबसे पहला ग्रुप जो बनाया था एमआरसी का रिजर्व कैटेगरी के नाम से, जो सबसे पहला ग्रुप बना था जब हम लोगों के साथ अत्याचार अन्याय हुआ था, तो सबसे पहला ग्रुप क्रिएट करने वाले हमारे अजय कुशवाहा जी आप भी आइए क्योंकि अब ये अंतिम दौर चल रहा है। अर्चना यादव जी जिन्होंने कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा वर्क किया था, ये कानपुर से हैं, वो भी आइए, आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। आलोक यादव एटा आप भी आइए और सिम्मी जी बाराबंकी आप भी आइए। प्रतिभा यादव अयोध्या जिन्होंने बहुत ही अहम लड़ाई शुरू से लेकर अंत तक लड़ी है, लेकिन अभी उनको ये लगा कि शायद कुछ जल्दी हो जाएगा, लेकिन निराश हो गई हैं, बहुत हताश हो गई हैं। लेकिन आपको बता दें अब आप जीतने जा रही हैं। आपकी सारी मेहनत जो लॉकडाउन में आप दौड़ी थी वो अब फतेह हो जाएगी। लेकिन अगर जरा सा भी आलस कर गए हम लोग तो ये इतनी कड़ी कराई मेहनत सभी बेकार चली जाएगी। तो ये लड़ना इसीलिए सब खत्म और जो है धरने में आप लोग आना शुरू कर दीजिए। पुष्पा जायसवाल जी, आप भी अभी लॉकडाउन में आपने भी कई जगह प्रयास किया, आपने भी कई लोगों से मुलाकात करी थी, आप भी आइए। पवन भाई, रामजीत भाई, ज्योति वर्मा कानपुर जी, कामनी नोएडा से जो
कई इन्होंने भी बहुत योगदान दिए थे लोगों को, तो टाटा में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया था। इनके जो माननीय जो इनके घर से हैं, इनके पति जी हैं, वो जो है इंजीनियर साहब हैं और इन्होंने बहुत ही कम पैसे में और बहुत बड़ा काम किया था। इन्होंने सॉफ्टवेयर का निर्माण भी किया था और आपका बहुत योगदान है कामिनी जी। आप मेरा आपसे अनुरोध है कि दोनों लोग आप आइए, पारुल यादव जी आप भी आइए, रश्मि यादव इटावा से आप भी आइए, श्वेता बस्ती से आइए, स्नेह यादव आप भी आइए, क्योंकि ये मैंने सब उन लोगों के नाम लिए हैं जो रात दिन 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। लेकिन जिन लोगों के नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, जिन लोगों के नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, वो सभी भाई आइए। ये नाम जिनके नहीं लिए हैं वो बहुत सक्रिय लोग वो भी हैं, ऐसे हजारों लोग हैं। ये मात्र जो है 25-30 लोगों के नाम हैं, लेकिन तमाम भाई 25-30 या 100-200 हजार लोगों से काम चलने वाला नहीं है। इस बार संख्या 5000 हो गई। 5 दिन में न्याय मिल जाएगा, ये दावा है। लेकिन 5 दिन के लिए निकलिए, ये नहीं कि झोला टांग के आए और शाम का टिकट पहले लेके आ गए। साहब शाम का टिकट लेके आ गए, अरे यार जाना, शाम का टिकट पहले लेके आ गए, शाम का टिकट लेके आ गए। उन्होंने कहा हाँ भाई फिर कितने दिन रुको, अरे यार मेरी शाम को 4 बजे ट्रेन है, मतलब ना ट्रेन की चिंता हो रही है, तो इसीलिए वो 2 बजे ही निकल लिए साहब। अब बताइए यार, ट्रेन की टिकट तुम साथ लेके आते हो, ऐसा भाई मत करिए, आपसे निवेदन है। कम से कम 3 दिन 5 दिन का समय लेके आइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो मुख्यमंत्री जी का ट्वीट, बस उसको याद कर लीजिए आप, और अधिकारियों और हमारे भाइयों की मेहनत, तमाम लोग तपस्या जो कर रहे हैं और जिन्होंने तपस्या की है, उस तपस्या को का जो है अंतिम दौर चल रहा है। तो अंतिम दौर है, तो अंतिम दौर में जिस तरीके से आप कोई मजबूत चीज़ खड़ी करते हैं, तो क्या होता है, उसको जब उठाते हैं तो उठाने के बाद लास्ट टाइम होता है, अगर उसमें ढीले पड़ गए तो जमीन पे आ जाएगा वो चीज़। तो बिल्कुल ये समझ लीजिए स्थिति 90 अंश पे जाने वाली है, और अगर आप थोड़ा भी ढीले पड़ गए फटाक से नीचे आ जाएगी, 0 डिग्री पे आ जाएगी। तो इसलिए जो है ज़्यादा बात ना कहते हुए मेरा सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपना अपना झोला तैयार कर लें, क्योंकि जो 7 दिन का समय दिया था आज वो उसका पूरा हो चुका है। 1-2 दिन में हमारे भाई लोग संपर्क करेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, स्थिति को जानेंगे, और जहाँ तक अंदर से खबर यही आ रही है कि आपके बारे में कार्य हो रहा है। अगर आपने संख्या जुटा दी तो हो सकता है कि आप इको गार्डन में हो और तब तक एकदम मैसेज आ जाए और ये जियो जारी हो गया और वहीं पे होली मनाने लगे हम लोग, दिवाली मना लेने लगे। ऐसा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग निकलिए भाई, और अगर नहीं निकलेंगे नई भर्ती आने नहीं है और चुनाव आ जाएगा, नेता आपके घरों में दौड़ने लगेंगे, आने लगेंगे, आप जो है हिंदू मुस्लिम में बंटने लगेंगे और ये सब चीज़ें चलने लगेंगी, और हमारा मुद्दा ये दब जाएगा। और उसके बाद नई सरकार आएगी, कहीं हमें 6 महीने का वक्त दो, 6 महीने का वक्त दो। अब 6 महीने का वक्त देने के चक्कर में फिर एक नई वैकेंसी आ जाएगी 10, 15, 20 हज़ार की, फिर जो है नई वैकेंसी आ जाएगी, उसमें लड़के तैयारी करने लगेंगे, कोई इलाहाबाद कोई कानपुर कोचिंग करने लगेगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप लोग घरों से निकलिए, बहुत तपस्या की है। कई लोगों ने अपने घर परिवार रिश्तेदार सबसे बात करना बंद कर दी। कई साथी हमारे गेहूँ बेच कर यहाँ धरने में आए, एक बोरी गेहूँ एक बोरी बाजरा बेच के धरने में आए बेचारे। तो क्या उनका गेहूँ और बाजरा, उनकी मेहनत कमाई ऐसी व्यर्थ चली जाने दोगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं होने दीजिए। आप कृपया करके आइए और यहाँ पर 4-5 दिन रहिए। बहुत ये सिर्फ ये मत समझिए कि मेरा गुड़ांग ये सब बातें भूल जाइए। ये समाज की लड़ाई है यार, इसको लड़िए आके। और रही बात, जो भी बातें हैं हम हर आदमी की फिक्र रखे हुए हैं, और इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और हम लोग जो है लगातार संपर्क में हैं। ऐसा नहीं है यहाँ लखनऊ में रह के हम पार्क घूमने नहीं आए हैं यहाँ पर, और न गलियाँ नापने आए हैं, ठीक है। तो हम भी किसी ताकत के साथ आए हुए, कोई
किसी उद्देश्य मुझे पता है कुछ होने वाला है, ठीक। आप भी आइए, और नहीं तो ये मेहनत बेकार चली जाएगी। हम किस तरीके से मुंह दिखाएंगे जाके करके, आप बताइए। और ये हमारे साथी जो 51 दिन से यहाँ टिके हुए हैं, ये घर पे जाके क्या मुंह दिखाएंगे जाके, हैं? इनकी मेहनत सबकी बेकार जाने दोगे क्या? आप लोग आइए, और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी बातें हमारे साथी करेंगे। बात करें। हमारे सभी संघर्षशील भाइयों को मोहम्मद फिरोज़ का नमस्कार। दोस्तों, बताने का तो अब कुछ ज़्यादा रहा नहीं है, क्योंकि सुमित जी ने जो है आपको सारी चीज़ें लमसम बताई दी हैं कि जो भी सारी चीज़ें हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सुमित जी ने जो है सारी विस्तार पूर्वक सारी चीज़ों को रख दिया है। और इस पे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, मैं मोटा मोटा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि जिस प्रकार आप लोगों के मन में कुछ उथल पुथल होगी कि फिरोज भाई का जो वीडियो लाइव आया था, ठीक है, उसके विषय में आज फिरोज भाई धरने में भी गए थे, और विजय जी और अमरेंद्र भाई और बाकी जो हमारे साथी हैं उनके बीच क्या वार्तालाप हुई और क्या मनमुटाव रहा, तो इस बात में भी मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं तो वो खटकते हैं, ठीक है, और ये सब जगह पे होता है, हर संस्थाओं में होता है, सभी चीज़ों में होता है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं अपने लिए जिस तरीके से प्रयास करता हूँ उसी तरीके से मैं अपने लोगों के लिए प्रयासरत रहूँगा, ठीक है। और बाकी जो हमारे बीच के जो मनमुटाव थे, लगभग वो मनमुटाव सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब उनकी तरफ से तो वो जाने, लेकिन मेरी तरफ से तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। जो भी मनमुटाव थे वो मैंने तो अपनी तरफ से ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी रूप में ये नहीं चाहते हैं कि मतलब जो है धरना किसी भी तरीके से धरने में जो साथी आ रहे हैं वो ये सोचें कि अगर आपस में हमारे लीडर लोग लड़ेंगे तो फिर हमारा धरने में आना व्यर्थ है, तो फिर हम सरकार से कैसे लड़ पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमारे साथी और खुद हम आपस में लड़ाई करके अपनी एनर्जी को वेस्ट करने से अच्छा है कि हम अपनी एनर्जी और अपनी सकारात्मकता को सरकार से लड़ाई में जो है गुजारें। तो उसी बात को जो है आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है अपनी जो लड़ाई हमारी गवर्नमेंट से जो चल रही है तो उसको लगातार जारी रखने की ज़रूरत है। और बाकी हम लोगों के बीच क्या मनमुटाव था, क्या नहीं था, इस बात को आप अपने सारे लोग दिमाग से निकाल दीजिए। हम लोगों के बीच किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव ना था, ना है और ना ही कभी होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और आप लोगों से बस हाथ जोड़ के गुजारिश यही है कि सुमित जी ने जैसा ही आप लोगों को जो कुछ भी बताया, इसमें रत्ती भर कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। आपका कार्य बिल्कुल 100% प्रगति पर है, ठीक है। लेकिन इसमें आपका सहयोग और आपका योगदान होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि सुमित जी अभी बता रहे थे कि अर्चना जी ने काफ़ी योगदान दिया शुरुआत में, और प्रमोद झा जी को तो मैं जानता हूं और कुछ लोगों को मैं नहीं जानता जिन्होंने योगदान दिया। जब उन पे आज चर्चा हुई, हम लोग सारे लोग बैठे हुए थे, तो हम तो बड़ा हैरत मान गए भाई कि हम तो कुछ नहीं है, हमसे बड़ा लोग योगदान देने वाले मतलब यहाँ पे उपस्थित हैं। तो बड़ी खुशी होगी कि अगर आप धरने में आएँ और हमारे साथ में खड़े हों तो बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों से मिल करके। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है थोड़ा फ़ोन उठा देना, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जो है ज़रूर आइए और आपका जो है इस धरने में योगदान अगर हो जाएगा तो आपके जो प्रारंभिक प्रयास थे, ठीक है, और वो अंतिम प्रयासों में बदलने के लिए ईश्वर उसमें कृपा बरसाएगा कि जो जब मंजिल को आप अपनी तैयार कर रहे थे, ठीक है, जब बिल्डिंग को खड़ा कर रहे थे तो आप लोग जो नींव रख रहे थे, ठीक है, तो वो बिल्डिंग पूरी तरीके से अब जब तैयार हो चुकी है तो उसमें अब जब लिंटर पड़ने का काम है, जब उस पर छत पड़ने वाली है, तो थोड़ा सा योगदान दीजिए आकर के। और जब छत पड़ जाएगी तो हम सब इंशाल्लाह उसमें निवास करेंगे और हमारे ऊपर भी एक छत्र छाया होगी और हमको भी एक रोजी रोटी जो है मिलने की बात होगी, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है आइए और उसमें पूरा योगदान दीजिए। आप बिल्कुल भी ये समझ लीजिए कि आपका कार्य बिल्कुल 100% प्रगति पर है, बिल्कुल प्रगति पर है, ठीक है। विजय यादव जी ने भी मेहनत की है,
ठीक है, और वो भी मेहनत कर रहे हैं लगातार, और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं लगातार, और सभी लोग अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं। आप लोग अपने दिमाग में किसी भी तरीके की ये बात ना लाइए कि मतलब जो है हमारे बीच या विजय यादव के बीच या और लोगों के बीच जो मनमुटाव था, ठीक है, लगभग हम लोगों ने इस टेंशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, ताकि जो है आप लोग जो है इस बात से बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाएं, ठीक है, और आप लोग जो है धरने में आएँ और अपना पूरा जो है योगदान दें। और जो है धरना ये धरना जो है ना, मतलब सभी का है, सभी को योगदान देना जरूरी है, चाहे हम हों चाहे आप हों, क्योंकि समाज के बातों को, समाज की चीज़ों को आगे बढ़ाना है। हमें अपना व्यक्तिगत ये नहीं रखना है कि भाई हम आगे रहें या फलाना आगे रहे, या हमें अपने किसी भी ईगो में नहीं रहना है, ठीक है। हमारा जो ईगो है, जो हमारा सम्मान है, वो हमारा अपने समाज के साथ में है, ठीक है, जुड़ा हुआ। तो और हम किसी के भी चूल्हे से, किसी के भी रोजी रोटी से कोई भी समझौता नहीं कर सकते। अगर मुझे कहीं पे झुकना पड़ेगा तो अपने भाई बहनों की ज़िंदगी बनाने के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए मैं झुकने के लिए भी तैयार हूँ, मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, मैं हर बात के लिए तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन किसके लिए? सिर्फ अपने भाई बहनों के लिए, अपने समाज के लिए। किसी के दबाव में, ठीक है, किसी के डर में मैं कभी भी ना झुका हूँ और ना ही झुकने वाला शख्स हूँ, ठीक है, कि मैं किसी के दबाव में, किसी पुलिस से, थाने से, या किसी भी मुकदमेबाजी से, ठीक है, या किसी भी बदमाशी से या गुंडई से मैं दबने वाला और डरने वाला इंसान नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने समाज और अपने भाई बहनों के रोजी रोटी के अधिकार को, ठीक है, कि कल को कोई हमारा भाई ये ना कहे कि आपकी रोजी रोटी की वजह से जो है हमें रोजी रोटी नहीं मिल पाई, क्योंकि जिस समय हमारा काम बनने वाला था आप लोग जो है उस समय लड़ाई का काम कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से आज उस लड़ाई को पूरी तरीके से दफन करने का काम किया है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं अपने किसी भी भाई और बहन का अहित कर दूँ अपने ईगो को लेकर के। क्यों? क्योंकि जो लोग जो बोलते हैं, ठीक है, कि मैं एक खास लड़का हूँ, मैं कोई आम लड़का नहीं हूँ, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं बिल्कुल आम लड़का हूँ और आप ही लोगों के गरीब परिवारों से आता हूँ। मैं मध्यम वर्ग का लड़का हूँ, इसलिए मैं कोई कार में चलने वाला इंसान नहीं हूँ जो आपकी घर और परिवार के दुख दर्द को ना समझूं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके पूरे दुख और दर्द को और आपके संघर्ष को जानता और समझता हूँ, ठीक है। तो मैं भी एक आम इंसान हूँ, मैं पूरी तरीके से आपके सपोर्ट में हूँ, इसलिए मैं ऐसा कोई कार्य ताउमर पूरे मुकदमे के दौरान, पूरी इस लड़ाई के दौरान पूरा भी अपनी इच्छा से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिससे हमारे भाई बहन को हमसे शिकायत हो या किसी का भी अहित हो। मैं बार बार पुनः मैं रिपीट करता हूँ कि मैं कोई भी कार्य किसी भी दबाव में, किसी भी पुलिसिया दबाव में, किसी भी गुंडैया दबाव में, ठीक है, या किसी भी नेता नगरी के किसी भी दबाव में, क्योंकि मैं पूर्ण तरीके से एक इलेक्ट्रॉन हूँ, मुझ पर कोई दबाव काम ही नहीं करता ससुरा, ठीक है। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्यूट्रॉन, फिलेट्रॉन ये सब हमारे आगे फेल हो जाते हैं। हम ऐसे इंसान हैं कि हम इतने तिकड़मी हैं, हमारे पास सारे तिकड़म का तोड़ रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम पे कोई दबाव काम ही नहीं करता। हम स्वतंत्र जो है एक धूमकेतु हैं, तो हम पे कोई दबाव ही नहीं काम करता। तो इसलिए जो है हम आप लोगों की वजह से, बस आपके चेहरों की देख के जो है हम दबाव में आ जाते हैं कि हम देखते हैं कि लोग हमको ताक रहे हैं, ठीक है, और हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, तो वो भी थोड़ा सा अपने दिलों को थाम के बैठते हैं। तो आज ऐसा कुछ धमाका होने वाला नहीं है, ठीक है। जो है आप लोग निश्चिंत रहिए, हम जो है आपके साथ कुछ भी आहित ना हो, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल डटे हुए हैं और फ्रंट पे डटे हुए हैं और डटे रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और बिल्कुल भी आप फिक्र ना करिए, कंधे से कंधा मिला करके हम लोग चल रहे हैं और बिल्कुल भी ये फिक्र ना करिए, हम बिल्कुल भी पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। हम कंधे से कंधा मिला करके साथ में चलने वाले लोग हैं। तो कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं याची नहीं हूँ, कोई ये ना सोचे मेरा गुणांक कम है, कोई ये ना सोचे कि मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति समाज का हो जिसे ओबीसी और एससी समाज का दर्द हो, सिर्फ दर्द हो और आरक्षण की फिक्र हो और बाबा भीमराव अंबेडकर
ठीक है, और बीपी मंडल जी को चाहने और मानने वाला हो, उसकी वजह से हमें 1 रुपया न दे, बस 3 दिन का समय हमारे धरने में आके दे, उसका बहुत बड़ा ये योगदान होगा और परम कर्तव्य उसका बनता भी है कि वो जो है यहाँ पर अपना समय दे आकर। बाकी हमको कोई पैसा नहीं चाहिए किसी से भी, चाहे कोई भी इंसान हो, ठीक है, चाहे उसको इस भर्ती से मतलब हो अथवा ना हो, अगर वो हमारे समाज से है, ठीक है, तो उसको इस समाज की फिक्र करते हुए सिर्फ मात्र 3 दिन हमारे धरने में देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो मेरे समाज से आता है। अगर समाज जिंदा है, ठीक है, तो आज हम जिंदा हैं, हमारे रिश्ते जिंदा हैं, ठीक है, हमारे माँ बाप भाई बहन, हमारे बेटा बेटी, ठीक है, हमारे चचा भतीजे सब आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लड़ाई रिजर्वेशन की लड़ रहे हैं। अगर रिजर्वेशन की लड़ाई को हमने कमज़ोर किया, ठीक है, तो हम मर के जाने के बाद अपने पुरखों को क्या जवाब देंगे, ठीक है, कि तुम्हें लोगों को तैयार हमने किसके लिए किया था? हुकूमतों से लड़ने के लिए हमने अपने समाज को तैयार किया था, ना कि आपस में लड़ने के लिए हमने तुमको तैयार किया था। अगर कोई भाई तुम्हारा था तो तुम उससे झुक के बात कर लिए होते, उससे माफ़ी मांग के बात कर लिए होते, लेकिन अपने समाज का अहित ना होने देते। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद मैं अपने बुजुर्गों से मुंह चुराता घूमूं, इसलिए मैं हर तरीके का वो काम करूंगा जिसमें हमारे किसी भी भाई बहन का अहित ना हो, ठीक है, और इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा तो मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, अगर डंडे भी खाना पड़े तो डंडे भी खाने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, हम लोग पूरी तरीके से एक पहाड़ की तरह डटे हुए हैं और आपको किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बस हाथ जोड़ के इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई एक बंदे को, देखिए सुमित जी ने बोला है कि 3 दिन आइए, 5 ही दिन आइए, मैं नहीं इस चीज़ को कंसीडर करता हूँ। मेरी बस इतनी है इच्छा कि बस आप 3 दिन आइए, मात्र एक व्यक्ति 3 दिन के लिए आए, ठीक है, अपने घर से 3 दिन का बोल के आए और चौथे दिन अपना चला जाए। फिर कभी को अगर उसका हफ्ते भर के बाद नंबर पड़ जाए तब फिर वो 3 दिन के लिए चला आए। पहली बात तो दोबारा उसे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह ने चाहा, उसके रसूल ने चाहा तो काम आपका इसी 3 दिन के अंदर, मतलब इसी हफ्ते में, महीने में हो जाएगा, ये समझ लीजिए। लेकिन आपको आना है धरने में ज़रूर, क्योंकि धरना है तो सब कुछ है, आंदोलन है तो सब कुछ है। अगर आंदोलन नहीं है, अगर धरना नहीं है, तो ये समझिए कि आपकी जॉब आपको लेने में, ठीक है, पसीने छूट जाएंगे और हमारी कोई गारंटी नहीं है कि फिर आपको मिल पाएगी जॉब या नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो भाइयों और बहनों, हमारी पुनः आपसे एक बार फिर से गुजारिश है कि आप सब जो है आइए और धरने में कल से ही अपना बैग तैयार कर दीजिए और तैयार करके आप अपना जो है सब तेल साबुन कंघा क्रीम लेकर के और यहाँ धरने में आ जाइए। बाकी पानी आने की व्यवस्था सब कुछ है। अगर किसी भाई को किसी पैसा की, कौड़ी की या खाने और पीने की किसी भी तरीके की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सुमित भाई का नंबर, वेद प्रकाश का नंबर, फिरोज भाई का नंबर, कहीं से भी, हाँ, विजय भाई का नंबर, अमरेंद्र जी का नंबर, लोहा पटेल जी का नंबर, कहीं से भी जो है आप ले लीजिए और उनसे पर्सनल संपर्क कर लीजिए कि हमको ये समस्या है, आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगा, ठीक है, कि हमने किसी की कोई हेल्प की। क्यों? हमारे संघर्ष के साथी हैं, जिसके साथ जो भी हेल्प करी जाएगी उसको वहीं दफन कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप धरने में आ करके सिर्फ अपनी ही हेल्प नहीं कर रहे हैं, समाज की हेल्प कर रहे हैं, खुद हमारी हेल्प कर रहे हैं। आपके पास कोई भी परेशानी है तो आप हम लोगों को बोल सकते हो, ठीक है, पर्सनल नंबर पे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सभी भाइयों को नमस्कार। हम शाक्तवंशी कासल से सभी भाइयों से यही कहना है, हमारा एक संघर्ष है, सबसे मेन मुद्दा है हमारा एक लड़ाई जिसको हम लड़ना चाहते हैं। किसी भी गुणांक कैटेगरी किसी से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ हमें एक ही उद्देश्य है हमारा लड़ाई, और इस लड़ाई को जीतना है, वो हमारी सरकार के खिलाफ है। हाँ।
बोलिए, सभी लोग आए ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग यहाँ पर आए। साथियों, लगभग सारी बातें कंप्लीट कर चुके हैं हमारे प्रिय मित्र सुमित भाई जी, जो हमारे साथ एकदम कंधे से कंधा से की तरह दहाड़ते हुए लगे हुए हैं, और हमारे फिरोज भाई, शिवम साक्यवंशी भाई। अब शायद ही बोलने के लिए कुछ रह गया हो, मेरे समझ से तो कुछ नहीं रह गया है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट अनुनय विनय रह गई है। अभी तक लोग जो बताते थे, बहुत लोग संपर्क में हैं कि हमारा पेपर है सर, टीजीटी का पेपर है, पेपर हो रहा है। अब शायद कोई पेपर नहीं है, सबके पेपर ख़त्म हो चुके हैं। और जैसा कि आप सोच, ये भी सुनने में आ रहा है कि हाँ थर्ड वेव कोरोना जो भी है, सरकार का सिस्टम है या जैसी सिचुएशन बनती है, हम ये नहीं चाहते हैं कि दोबारा से कोई ऐसी सिचुएशन आए, फिर से हम लोग जो है कि कोरोना के चक्कर में रोना पड़ जाए हम लोगों को। कोर्ट कचहरी है तेन, तो आपको सब पता ही है क्या कहाँ से क्या सिस्टम हो रहा है, लंबी लंबी डेटें लगती हैं। और फिर ये भी आपको बताया भी सुमित भाई ने कि आपका काम हो रहा है, शायद आपको फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से पता भी चलता है। हमारे जुड़े हुए साथी जो लोग लगातार अधिकारियों से संपर्क में हैं या जो लोग आयोग के संपर्क में हैं, वो लोग आपको सूचना देते रहते हैं, पोस्ट आती रहती है कि हाँ आपका काम हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि किसी भी मकान को बनाने के लिए पहले नींव होती है, फिर दीवार बनती है, खंभे खड़े होते हैं, लेकिन जब उसकी छत पड़ती है तो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है उस समय, ठीक है। मटेरियल भी, आदमी भी, इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उस समय वो समापन की ओर होता है। तो समझ जाइए कि हमारे इस आरक्षण की लड़ाई की इस समय छत का निर्माण हो रहा है। अब छत के निर्माण में बहुत ज़्यादा संख्या बल की ज़रूरत है, हमें अपनी ताकत को दिखाने की ज़रूरत है। अभी जो सुमित भाई ने कुछ नाम बोले हैं, इसमें से कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जो कभी लगभग धरने में आते रहते हैं और पिछले दिसंबर में भी आए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कभी भी धरने में नहीं आए हैं। वो शायद उनका कोई पर्सनल कारण रहा हो या कोई समस्या रही हो, नहीं आए हैं। और उसके बाद कुछ लोगों का पेपर तो अब था, लेकिन दिसंबर में भी नहीं आए हैं। तो उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, और हम लोग जो 3 ग्रुप 4 हम लोग के चल रहे हैं याची ग्रुप के, वो लोग भाई हम लोगों को तो बहुत निराश करते हैं। उसमें जो रविशंकर वाली जो याचिका पड़ी हुई है, उसमें से लोग बहुत ही कम यहाँ धरने में आते हैं, या पता नहीं आते हैं या हम लोग को जानते नहीं हैं या उनसे मुलाकात नहीं होती है। तो भैया कम से कम जो यहाँ लोग कहते हैं कि आप लोग में ग्रुप है, उसके लड़के मोटिवेटेड नहीं हैं, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संघर्ष के शुरू संघर्ष में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, लेकिन पता नहीं अब वो कहाँ गुम है। वो लोग, बात भी नहीं होती उनसे, जैसे कि यशवंत भाई हो गए, और एक अजय कुशवाहा नाम का था भाई थे हमारे, जिन्होंने कि बहुत ही शुरुआत में बहुत संघर्षशील रहे, बहुत मेहनत की उन्होंने। तो इस तरह से कई साथी हमारे हैं जो शायद जब आरक्षण का हमारा केस पड़ा था कोर्ट में तो बहुत सक्रिय थे, बहुत ज़्यादा ग्रुप बनाना, लोगों को जोड़ना। लालजी वर्मा भाई हमारे एक हैं, देखो वो भी बहुत सक्रिय थे, वो भी अब बहुत ही कम दिखाई देते हैं। तो बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं जो बीच कभी कभार मतलब कि हर धरने में रेगुलर तो नहीं, लेकिन बीच में आते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं पर। तो साथियों, सभी लोग आपको सारी बातें बता चुके हैं, लोग क्या घटना चक्र हुआ, क्या गतिविधि हुई, उसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ आपको, ये जो सपोर्ट वाला जो चल रहा है ना, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा सपोर्ट किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्तित्व को नहीं है। मेरा सपोर्ट हर उस व्यक्ति को है जो धरने में किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है, केस में किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है, चाहे डाटा निकाला हो या धरने में शामिल रहा हो या कहीं गया हो, जिस तरह से भी योगदान है, जो यहाँ पर अपनी 40 दिन लगभग 51-52 दिन से जो भी यहाँ पर धरने में बैठकर जो संघर्ष कर रहे हैं, मेरा सपोर्ट उस हर एक व्यक्ति तक है। क्योंकि किसी एक स्पेशल व्यक्ति से या किसी एक व्यक्ति से अगर हम कहें कि हाँ हम लड़ाई जीत जाएंगे, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। और कोई भी ये सोचने की भूल ना करे कि मैं अकेले उस लड़ाई को जिता दूंगा, चाहे मैं हूँ या सुमित हूँ, वेद प्रकाश या फिर फिरोज भाई हैं या कोई अदर भाई हैं। तो इसमें सबका ही सहयोग और समर्थन बहुत ही जरूरी है। इसलिए मेरा सहयोग किसी एक व्यक्तित्व को ना होकर मैं उस कैंपेन में शामिल नहीं हूँ।
कि एक व्यक्ति को मेरा समर्थन है या एक व्यक्तित्व को मेरा समर्थन है। मेरा समर्थन उस पूरी भाई को है जो इस धरने में तन मन से जुटा हुआ है, उस एक एक बहन को है जो इस धरने में जिन्होंने लाठियां खाई, जिनके हाथ टूटे, जिनकी चोटें आई और जो लोग अपना घर छोड़कर हर परिस्थिति में अपने भाई के साथ, पिताजी के साथ, पति के साथ, बच्चे के साथ जो हमारे धरने में उपस्थित रही हैं, ऐसी सभी बहनों को नमन है, उनके इस जज्बे को और उनके इस मेहनत को सलाम है मेरा। तो आप लोग बस ये रिक्वेस्ट है, यही बताना था आप लोगों से कि जो अब संख्या बल की बहुत ही ज़रूरत है हमें, तो अभी आप घर से निकलिए। उसके बाद जो है अभी 1-2 दिन इंतजार किया जाएगा। हमारे भाई लोग जो भी जिस संपर्क में हैं वो अपना संपर्क पता करेंगे। जो सरकार का जो समय था वो खत्म होते ही बहुत बड़े धरने का आह्वान होगा और आप लोग पूरी तैयारी से जुट जाइए। यकीन मानिए 100% अगर आप एक बार जिस दिसंबर की संख्या आपने यहाँ दिखा दी, जिस तरीके से संख्या दिसंबर में थी, वो संख्या अगर आप 2 दिन लखनऊ में रोक ले गए, तीसरे दिन जैसे कि बाबा का ट्वीट आया था ना कि जो है इनके मामलों को निस्तारण किया जाए, वैसे ही शायद निस्तारित हो जाने का ट्वीट भी आपको देखने को मिल जाए, या फिर कोई आप टाइम बाउंडेशन जो आपको मिलेगा कि हाँ 5 दिन 10 दिन में आपका मामला पूरी तरीके से निस्तारित हो जाएगा। वैसे भी सूचना यही है कि सरकार और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो हमारे ही कार्यक्रम पूरे प्रोग्राम में शायद लगे हुए हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको जल्द ही कोई सुखद सूचना मिलेगी और आप ये उम्मीद ये भी कि आप हमारा समर्थन और सहयोग करेंगे, जल्द ही हमारे बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार।